रोड ट्रांसपोर्ट में आपके हिसाब से कितने आप चेंज कर पाए हैं? क्योंकि लोगों का यह कहना है कि कुछ हद तक आपने अकाउंटिंग का तरीका चेंज किया है। पहले अगर 1 किलोमीटर पे 1 गिनते थे, अब आप उसको एक्स्ट्रा गिन रहे हैं। जेन्युइनली आपके हिसाब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने सबसे बड़े अचीवमेंट्स क्या? देखिए, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं गिन रहे हैं। पुराना जो हिसाब था उस हिसाब से करेंगे तो हम 28 किलोमीटर पर डे पर पिछले मार्च में थे, और इस मार्च में हम, वैसे मेरा टारगेट 40 था, पर अभी पता नहीं अभी कितना होगा, पर 34 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात ऐसी है कि इसमें ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ ये हमने कहने की आवश्यकता नहीं है। ये आप ही लोग देख सकते हैं। अभी जैसे दिल्ली में मैं करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, और एक तो काम मेरे लिए बहुत खुशी की है क्योंकि ये जो होटल के सामने ये धौला कुआं है, मैं सप्ताह में 4 बार 5 बार एयरपोर्ट जाता और आता हूँ और अटकता था। तो मैं कल सुबह, अभी मैं नागपुर जाऊंगा आज, और कल सुबह आऊंगा तो यहाँ का ब्रिज का भी उद्घाटन कर रहा हूँ ताकि यहाँ की बॉटलनेक निकल जाएगा। तो अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का भूमि पूजन कर रहे हैं। दिल्ली का रिंग रोड बना जिससे करीब 28% पोल्यूशन कम हुआ है। और आज मैं अभी फरीदाबाद वाले रोड के लिए यहाँ खत्म होने के बाद उसका शिलान्यास करने जा रहा हूँ। तो जो काम रोड में हुआ है वो तो आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का काम हुआ। ये श्रीनगर टू जम्मू की टनल 9.5 किलोमीटर की बनी। अभी हम लोग मेरठ दिल्ली ये 14 लेन का रोड बना, और अप्रैल में मैंने कहा है कि 4.5 घंटे दिल्ली से मेरठ लगते थे, आप 45 मिनट में आओगे। तो वो भी काम पूरा हो रहा है। तो रोड में मुझे लगता है कि अब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, लोग ही देख सकते हैं। अभी जैसे गंगा का, मैं गया था कुंभ में स्नान करने के लिए, मुझे भी पता नहीं था। मुझे साधु संतों ने, लोगों ने कहा कि 50 साल के बाद पहली बार अविरल भी है और निर्मल भी है, जबकि हमने 30% ही काम किया है। और मेरा विश्वास है और मैंने कहा है कि आज से 13 महीने के बाद गंगा अविरल भी होगी और 100% निर्मल भी होगी। 13 महीने में? हाँ बिल्कुल, नहीं तो लगा देना ब्रेकिंग न्यूज आप। मैं नम्रतापूर्वक कह रहा हूं, आप जैसे लोग मुझे सवाल ही नहीं पूछ सकते। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर करके दिखाता हूं। तो आप विश्वास रखिए कि 13 महीने के अंदर गंगा अविरल भी होगी, निर्मल भी होगी। क्योंकि हाल ही में जो आरटीआई का जवाब आया था उसमें था कि गंगा का पोल्यूशन लेवल जो हम लोगों ने आरटीआई के जरिए निकलवाया, पहले की तुलना में कुछ पैरामीटर्स पे सेम है, कुछ पैरामीटर्स में खराब हो। उसके बाद आपने काम किया, मैं कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूं, उसके बाद आपने काम किया। आपकी फिलॉसफी में और आपके काम करने के तरीके में क्या फर्क है कि जो आप कर पाते हो वो बाकी लोग नहीं कर पाते? जब ये लोग फंस जाते हैं तब आपको जिम्मेदारी देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा वर्कोलिक हूं, और एक बार जो काम होता है उसी पे तरफ ध्यान देता हूं। गंगा में बहुत चैलेंजेस है। अभी केवल दिल्ली में मैं 13 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं 4,500 करोड़ के, और दिल्ली सरकार के साथ कर रहे हैं, और सब प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया। यमुना में काम कर रहे हैं, राम नदी, काली गंगा, सब पे काम कर रहे हैं। 40 ट्रिब्यूटरीज पे काम कर रहे हैं। इटावा, आगरा, मथुरा में 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रयागराज में 7 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वाराणसी में 9 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पटना में 13 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट अब शुरू हो गए। कल मैंने बिहार में छपरा में 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। शायद ये भी एक रिकॉर्ड बना कि 36 शिलान्यास किए और 38 मैंने उद्घाटन किए। तो ये अभी क्या हुआ कि कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हर एमपी को लगता है कि मेरा काम हो जाए। तो मैं 15 दिन से घूम ही रहा हूं। रिबन काट रहे हैं।